क्या राम सेतु यानी भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली वो रहस्यमयी रेखा वास्तव में भगवान श्री राम की वानर सेना ने बनाई थी, या फिर नासा की तस्वीरों में समुद्र के अंदर एक सीधी, एक समान पत्थरों की चेन दिखती है? ये दिखती तो बिल्कुल एक पुल जैसी है, लेकिन नासा ने कभी आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा कि राम सेतु मानव निर्मित है। पर नासा के वैज्ञानिकों ने यह माना है कि इसमें लाइमस्टोन शोल्स, चूना पत्थर संरचनाएं हैं। यह नेचुरल रीफ प्लस सैंडबार का मिश्रण है। इसकी आकृति मैन मेड जैसी दिखती है, यानी नासा ने इसे मनुष्य द्वारा बनाया हुआ नहीं कहा, लेकिन यह जरूर माना कि इसका पैटर्न सामान्य प्रकृति जैसा नहीं है, और यहीं से रहस्य गहराता है। भारतीय भूवैज्ञानिकों ने जब इसके नमूने लिए, उन्होंने पाया कि नीचे की सतह प्राकृतिक सैंडबार जैसी है, लेकिन ऊपर रखे पत्थर समुद्र में पाए जाने वाले नहीं। कई पत्थर उत्तर भारत के पहाड़ों जैसे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, ऊपर के पत्थर नीचे की सतह से हजारों साल कम पुराने हैं। इससे एक बड़ा संकेत मिलता है, पत्थर कहीं और से लाकर ऊपर रखे गए। यह इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या राम सेतु यानी भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली वो रहस्यमयी रेखा वास्तव में भगवान श्री राम की वानर सेना ने बनाई थी, या फिर यह सिर्फ एक प्राकृतिक बनावट है? नासा की उपग्रह तस्वीरें, समुद्र के अंदर मिली प्राचीन चट्टानें, अद्भुत पुराणों का जिक्र, आज हम इन सबको जोड़कर जानेंगे असली सच। क्या राम सेतु मानव निर्मित है या प्राकृतिक? अगर आप अंत तक रहेंगे, आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 30 किलोमीटर लंबी चट्टानों की एक लाइन है, जिसे राम सेतु, आदम्स ब्रिज या नाल सेतु कहा जाता है। रामायण के अनुसार युद्ध से पहले श्री राम की सेना ने नल नील की सहायता से इस पुल का निर्माण किया था, और इसी से वे लंका पहुंचे थे। लेकिन जब एनआईएसए ने अंतरिक्ष से ली गई फोटो जारी की, पूरा विश्व हैरान रह गया। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि नल और नील को जल पर तैराने की शक्ति थी। उनके स्पर्श से पत्थर पानी में नहीं डूबते थे। अगर इस कहानी को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, क्या यह किसी विशेष वजन घनत्व तकनीक का संकेत है? क्या उन्होंने लाइमस्टोन प्लस पोरस रॉक का उपयोग किया? क्या वे लो डेंसिटी स्टोन चुन रहे थे? अद्भुत यह है कि जीएसआई के पत्थरों में कई पोरस ज्वालामुखी रॉक मिले, जो वास्तव में पानी पर तैर सकते हैं। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय गोताखोरों ने राम सेतु के नीचे जो पाया, उसने दुनिया को हिला दिया। पत्थर लंबी लाइन में व्यवस्थित हैं। कई पत्थर मानवों द्वारा काटे गए लगते हैं। 7 मीटर तक गहराई में यूनिफॉर्म लेयरिंग दिखती है। सैंडबार पर पत्थर रखने की एक निर्धारित दिशा है। ये किसी प्राकृतिक घटना का पैटर्न नहीं, ये कंस्ट्रक्शन पैटर्न है। कई वैज्ञानिक शोधों में सैंडबार लगभग 7000 साल पुराना पत्थर, लगभग 3500 से 4000 साल पुराने रामायण की समयावधि भी लगभग इसी दायरे में मानी जाती है। इससे बड़ा संयोग नहीं हो सकता। प्राकृतिक समुद्री संरचनाएं हमेशा अनियमित होती हैं, जिगजैग पैटर्न बनाती हैं। एक दिशा में लाइनियर नहीं बढ़ती, एक जैसे आकार के पत्थर नहीं जमा करती, लेकिन राम सेतु में सीधी लाइन, एक जैसे पत्थर समान दूरी ऊपर रखी पंक्तियां, मानवीय इंजीनियरिंग जैसा अलाइनमेंट, ये सभी संकेत मानव द्वारा बनाई गई संरचना की ओर इशारा करते हैं। अब तक के सभी वैज्ञानिक संकेत बताते हैं कि नींव प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर पत्थर रखकर एक पुल का निर्माण किया गया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मनुष्य नदी पर मिट्टी के ऊपर पत्थर रखकर पुल बनाए। इसलिए सबसे तर्कसंगत निष्कर्ष, राम सेतु खौन प्राकृतिक आधार प्लस मानव निर्मित पुल, यानी यह पार्टियली मैन मेड है, और यह बिल्कुल संभव है कि यह वही पुल है जिसका वर्णन रामायण में मिलता है। आज आपने एनआईएसए की तस्वीरें देखी, जीएसआई की रिपोर्टें सुनी, गोदावरी, रामेश्वरम और समुद्र के अंदर की खुदाइयों का प्रमाण जाना। जो निष्कर्ष उभर कर आता है, वह यही कहता है, राम सेतु सिर्फ एक मिथक नहीं, ये भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग का प्रमाण है। और माने या न माने, इतने सालों बाद भी यह समुद्र में स्थिर है। यह अपने आप में चमत्कार नहीं तो क्या है? अगर आप भारत की छुपी हुई ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सच्चाइयों पर ऐसे ही गहरे रिसर्च वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। लिखकर बताइए, आपके अनुसार राम सेतु मानव निर्मित है या प्राकृतिक? जय श्री राम।